गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकू शाह आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर से प्राचीन झारखंड को लेकर आई हूँ और उस प्राचीन झारखंड में उत्तर मौर्य काल के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में जान लिया था, अब उसके आगे के बारे में जानेंगे। तो मौर्य काल के बारे में जाने थे कि ये नंद वंश के बाद मौर्य वंश चला, मौर्य वंश के बाद ब्राह्मण वंश चला और इसी ब्राह्मण वंश में सूंग, कर्ण, आंध्र, सतवाहन जैसे वंश चले। जब इस ढंग से जब ये वंश खत्म हो गए सूंग, कर्ण, आंध्र, सतवाहन वंश में, तो मुख्य रूप से मध्य एशिया का आक्रमण होने लगा और यह मध्य एशिया का आक्रमण हिंदी यवन के द्वारा, शक, पहलव और कुषाण के द्वारा हुआ और मुख्य रूप से इन्हीं के सिक्के के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये मुख्य जो थे हिंदी यवन, शक, पहलव, कुषाण, यहाँ पे जो ये लोग आए तो इनके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो वही सिक्के जानेंगे कहाँ से कहाँ प्राप्त हुए हैं और यही इसमें प्रमुख भी है। तो पहला है रोमन के सिक्के मिले हैं सिंहभूम से, इंडो सीथियन के सिक्के मिले हैं चाईबासा से, कुषाण के सिक्के मिले हैं रांची से। तो प्रश्न इस प्रकार बन करके आएंगे कि कुषाण के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रांची से, और चाईबासा से किस जगह के सिक्के प्राप्त हुए, तो इंडो सीथियन से। इस ढंग से क्वेश्चन बन के आएंगे। नेक्स्ट है, और थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लीजिए, कनिष्क के वंश सफर। तो पहले क्या होता था कि महाराजा के नीचे राजा और उसी राजा को छत्रप कहा जाता था। तो कनिष्क के समय में वंश सफर राजा ने यहाँ थोड़ा राज किया। जिस तरह से मौर्य वंश ने अपना ये आठवीं प्रदेश बनाया था, उसी ढंग से जिस ढंग उसके आगे भी ब्राह्मण वंश सूंग, कर्ण, सतवाहन वंश भी इसी तरह से शासन करते रहे और इसी तरह से वंश सफर भी यहाँ पर शासन किए। कनिष्क के बाद आ जाता है गुप्त वंश। कुषाण के पतन के बाद प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्तों का उदय हो गया। मतलब कनिष्क जो है सबसे ज्यादा चले थे कुषाण वंश, उसके बाद उसके पतन के बाद गुप्त काल स्टार्ट हो गया। तो गुप्त काल में उनके बारे में जानकारी हमें हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है कि उन्होंने किस तरह से आठवीं पर विजय किया और उन्होंने यहाँ पर झारखंड में क्या क्या किए। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में आठवीं विजय का वर्णन है और आठवीं विजय के अंदर ही हम लोग के झारखंड आते हैं। मैंने कल की क्लास में बताया था कि उड़ीसा से लेके बघेलखंड तक यानी छत्तीसगढ़ के को आठवीं प्रदेश कहा जाता है और उसी आठवीं प्रदेश में हमारा झारखंड भी आ जाता है। फिर उसके बाद यही प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरंड देश भी कहा गया। मुरंड देश। गुप्त कालीन के और भी कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हमारे झारखंड में। वो इस तरह से है कि हजारीबाग में एक मौदी पहाड़ है। अब उस पहाड़ के पत्थरों को काटकर 4 मंदिर का निर्माण किया गया है। फिर पठोरिया में गुप्तकालीन कुआं का निर्माण है, पता चलता है। सतगावा में मंदिर का पता चलता है जो कि गुप्तकालीन के समय में गुप्तकालीन के में निर्माण किया गया था। झारखंड में उसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो गुप्त काल में ही हुआ, जैसे झारखंड में मुंडा, पाहन तथा मैतो भंडारी प्रथा गुप्त काल का ही देन माना जाता है। इस ढंग से गुप्त काल का जब अंत हो जाता है तो शशांक आते हैं। शशांक जो है वो जो है शैव धर्म को ज्यादा मानते थे। तभी उन्होंने जब यहाँ पे झारखंड में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हो गया था, अशोक ने रक्षित को भेज करके उपदेश दिए थे, तो वो आए और कई बुद्ध के मंदिरों और मठ को नष्ट किया और बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। देखते हैं शशांक के बारे में क्या जानकारी है। तो समुद्रगुप्त के बाद झारखंड का आधिपत्य इन्होंने किया, मतलब इन्हीं का स्थापित हो गया और ये प्रथम शासक थे जिन्होंने झारखंड को राजधानी अवस्थित की और इन्होंने झारखंड को थोड़े दिनों के लिए राजधानी बनाया था। इन्होंने बौद्ध धर्म विरोधी थे। इन्होंने मठ, मंदिरों और बोधि वृक्ष को मठ और मंदिरों को तो नष्ट किया। एक बोधि वृक्ष है जहां से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को भी शशांक ने कटाया था। शैव धर्म को मारने वाले थे, इसलिए यहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म के काफी पुनरुत्थान किया और उन्होंने कई मंदिरों को बनाया। तो इनके जो मंदिर है बेनुसागर, दुलमी, तेलकुपी, पाकवीरा आदि जगहों पे इन्होंने मंदिर बनवाए।
इनके अलावा ये मौर्य काल के या उत्तर मौर्य काल में कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य बच गए हैं, उसको मैं अलग से लेकर के आ गई हूँ। तो जैसे कि पड़ोसी शासकों का आक्रमण, उसके अलावा भी कुछ पड़ोसी शासक थे जिसका आक्रमण झारखंड में हो रहा था। वो थे गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। और इन्होंने कुछ पाल वंश ने यहाँ पे कुछ कुछ निर्माण भी करवाए हैं। राजमहल में हर्षवर्धन की मुलाकात वेन सिंह से हुई है। ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि वेन सिंह हर्षवर्धन का पहला मुलाकात वेन सांग से कहाँ पे हुआ था, तो वो राजमहल था। और वेन सांग ने भी अपनी पुस्तक में राजमहल की चर्चा की है। तो ये भी कह सकते हैं कि झारखंड की चर्चा वेन सांग ने अपनी पुस्तक में की है, तो की है। तो किस क्षेत्र का किया है, तो वो है राजमहल का क्षेत्र। फिर उसके बाद उसके अलावा महामाया मंदिर हापा मुनि गांव में गुमला में है। टांगीनाथ मंदिर, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। टांगीनाथ मंदिर ये भी गुमला में है। छिन्नमस्तिका मंदिर जो रजरप्पा रामगढ़ में है, इसके बारे में यह जानना है कि इन सभी मंदिरों का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ, ठीक है। ये तीनों जो मंदिर है, इसलिए मैंने एक साथ तीनों को ले लिया है ताकि याद रहे कौन कौन सा मंदिर है। महामाया मंदिर, टांगीनाथ मंदिर और आपका छिन्नमस्तिका मंदिर। और ये सब मंदिर कहाँ है, तो माया मंदिर हापा मुनि गुमला में है, घाघरा में। और टांगीनाथ मंदिर भी गुमला में ही है। और छिन्नमस्तिका मंदिर जो है रजरप्पा में है, रामगढ़ में। तो ये तीनों मंदिर का जो निर्माण हुआ था, निर्माण बोलिए, जो निर्माण हुआ था ये आपका पूर्व मध्य काल के समय हुआ था। पाल शासक, मैंने कहा था पाल शासक सबका आक्रमण हुआ था। तो पाल शासक के महेंद्र पाल का शिलालेख मिला है। वो कहाँ से मिला है, ईटखोरी से। और उसी ईटखोरी में इन्होंने भद्रकाली की मूर्ति को भी निर्माण किया। किसने, पाल काल में। फिर उड़ीसा के राजा 12वीं सदी में सर्वप्रथम स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किए थे। वो राजा कौन है, वो राजा है नरसिंह देव द्वितीय। नरसिंह देव द्वितीय ने, जो उड़ीसा के एक राजा थे, 12वीं शताब्दी में उन्होंने झारखंड का राजा अपने आप को घोषित कर दिया था। तो ये थे प्रमुख बिंदु। अब मैं देखती हूँ इसमें से महत्वपूर्ण कौन से प्रश्न बन के आते हैं। तो मुख्य रूप से यह प्रश्न, ये मैंने कहा ही है कि ये जो सिक्के वाले जो है वो मुख्य रूप से आएंगे कि चाईबासा से कहाँ, इस जगह का सिक्का मिला, इंडो सिथियन का। और उसके बाद रांची से जो सिक्के मिले वो कौन से वंश के थे, या उल्टा करके दे दे कुषाण वंश के जो सिक्के हैं कहाँ से मिले, रांची से। किसी भी तरह से सिक्के पे ही मुख्य रूप से प्रश्न आएंगे, जो मध्य एशिया से जिसने आक्रमण किया। नेक्स्ट है गुप्त काल के समय में। गुप्त काल के समय में समुद्रगुप्त का आर्थिक प्रदेश का जो वर्णन है वो किस में है, तो प्रयाग प्रशस्ति में है, ठीक है। और उसके बाद सतवाहन में, ये गुप्त काल के समय में सतवाहन से क्या मिले थे, तो वहां से मंदिर मिले थे। पिठोरिया से क्या मिले थे, तो कुआं मिले थे। और किस जगह के पहाड़ों को काटकर 4 मंदिर का निर्माण किया गया है गुप्त काल में, तो वो थे हजारीबाग के महुदी गांव, ठीक है, महुदी गांव में। फिर और शशांक के बारे में तो महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि उन्होंने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था, काफी सारे बौद्ध मंदिरों और मठों को भी नष्ट किया था। और प्रथम शासक ये थे गुप्त काल में कि जो कि मतलब यहाँ को, झारखंड को राजधानी बनाए थे। उसके अलावा इन्होंने बेनी सागर, ये वाला क्वेश्चन प्रमुख बन जाता है कि शशांक ने बेनू सागर में शिव जी की मंदिर बनाई थी। तो शशांक ने कहाँ मंदिर बनाई थी, बेनू सागर में शिव की मंदिर। और भी ये सभी मंदिर ही उन्होंने बनाया था। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य में ये तीनों क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं कि महामाया की मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, तो पूर्व मध्य काल में, ठीक है। टांगीनाथ मंदिर का जो निर्माण भी पूर्व मध्य काल में। छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण भी पूर्व मध्य काल में। फिर ईटखोरी में जो है भद्रकाली की मूर्ति है वो किस काल में बनाया गया, तो पाल काल में। और जो महेंद्र शिलालेख मिला है, पाल काल के जो महेंद्र शिलालेख कहाँ से मिले हैं, तो वो है ईटखोरी में। और उड़ीसा के किस राजा ने अपने को स्वयं का राजा घोषित कर दिया था,
वे नरसिंह देव नृत्य। ओके स्टूडेंट, मैंने इस ढंग से गुप्त काल के सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।